हेलो कैंडिडेट्स। अभी हम कुछ सीरीज़ में एमसीक्यूज, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पर लेकर आ रहे हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि अभी से 2, 3, 4 महीने के बाद जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं उसके लिए इस पीरियड का जो क्वेश्चंस रहेगा ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। तो इसको आप बढ़िया से नोट कीजिए, बढ़िया से देखिए, समझिए और बार बार देखिए, इसको रिपीट कीजिए। पहले क्वेश्चन आज देखते हैं हम लोग। साइक्लोन बिपरजॉय इज प्लेइंग हैवॉक इन द अरेबियन सी, विच कंट्री हैज़ नेम्ड इट। अभी अरब सागर में भयानक तूफान बिपरजॉय आया हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र ये सब में तबाही मचा रहा है। तो इसका नामकरण किस देश ने किया है? नेपाल, इंडिया, भूटान या बांग्लादेश? तो इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है, ऑप्शन डी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू was recently conferred with the highest civilian award, Grand Order of the Chain of the Yellow Star by which country? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी एक देश ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रदान किया है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये कौन सा देश है? फिजी, सूरीनाम, म्यांमार या फ्रांस? तो ये सूरीनाम के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी। ऑल इंडिया रेडियो नेम वॉज गिवन ऑन 8 जून 1936। व्हाट वाज इट्स अर्लियर नेम? 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो का ये नाम दिया गया, नामकरण हुआ। उसके पहले भी ये था अस्तित्व में, लेकिन दूसरे नाम से जाना जाता था। वो नाम क्या था? इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस या ध्वनि तरंग? तो ये इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन सी। अब तो इसे आकाशवाणी के नाम से कर दिया गया है। Which ministry has launched the portal गोबर धन स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट इन बायोगैस बायो सीएनजी प्रोजेक्ट्स? किस मिनिस्ट्री ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है गोबर धन स्कीम के नाम से, जो कि बायोगैस या बायोगैस सीएनजी प्रोजेक्ट्स ये सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके डेवलपमेंट करने के लिए रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी। पीएम स्वनिधि ऐप हैज़ बीन लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी? पीएम स्वनिधि ऐप लॉन्च किया गया है, वो सोसाइटी के या समाज के किस वर्ग के लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स, बेगर्स या ऑटो ड्राइवर्स? तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किया गया है। उन लोगों का कोई लोन एप्लीकेशन वगैरह जो भी होगा उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा इस ऐप पर, ऑप्शन ए। नाटो इज इन द न्यूज़ एवरी डे, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? नाटो अभी हाल ही में न्यूज़ में है, लगातार न्यूज़ में आ रहा है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नाटो जो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वाशिंगटन डीसी, लंदन, पेरिस या ब्रसल्स? तो इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में है, ऑप्शन डी। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ कोटक महिंद्रा बैंक फॉर लॉन्चिंग ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड डिजिटल फैशन? किस ई कॉमर्स कंपनी ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर अभी को ब्रांडिंग क्रेडिट कार्ड एक है उसको लॉन्च किया है, जो कि डिजिटल फैशन के नाम से जाना जाएगा? फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन या अलीबाबा? तो ये पार्टनरशिप है मिंत्रा का कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, ऑप्शन बी। व्हाट इज पिसोदोनोफिस कलिंगा विच हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड इन उड़ीसा? पिसोदोनोफिस कलिंगा क्या है, जो कि अभी हाल ही में उड़ीसा में खोजा गया है? क्या ये एक ईल की स्पेसीज है या लिजर्ड की स्पेसीज है या फूल के एक प्रकार है या एक प्रकार की तितली है? तो एक ईल की प्रजाति है। ईल एक सांप के जैसा मछली होता है, उसकी एक नई प्रजाति है ये, ऑप्शन ए। विच एनबीएफसी हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल लेंडिंग ऐप कॉल्ड माँ मनी? कौन सा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि डिजिटल लेंडिंग ऐप अभी शुरू किया है माँ मनी के नाम से? फिनो पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड या रिलायंस मनी? तो ये ऑप्शन सी है, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा ये शुरू किया गया, ऑप्शन सी। विच कंट्री वन द रिसेंटली हेल्ड मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 इन ओमान? अभी ओमान में एशियन मेंस हॉकी जूनियर ट्रॉफी के लिए मैच हुआ था, खेला गया, टूर्नामेंट आयोजित किया गया। तो कौन सा देश उसमें विजयी हुआ? इंडिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया या जापान? तो इसकी विजयी टीम जो थी वो भारत थी। पाकिस्तान में इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था।
बाई विच स्टेट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अंडर ₹1 हैज़ बीन इनिशिएटेड? किस राज्य के द्वारा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ₹1 के अंदर शुरू किया गया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना या पंजाब? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन बी। बाकी का 2% प्रीमियम जो होगा वो महाराष्ट्र सरकार बियर करेगी उसको। नेम ऑफ इंडियन आर्मी साउथ वेस्टर्न सप्त शक्ति कमांड न्यू एक्सरसाइज विच वॉज कंडक्टेड इन May 2023। मई 2023 में इंडियन आर्मी का साउथ वेस्टर्न जो सप्त शक्ति कमांड के नाम से जाना जाता है, उन लोगों ने नया एक्सरसाइज किया था। उस एक्सरसाइज का क्या नाम था? पराक्रम, शौर्य, सुदर्शन शक्ति या प्रहार? तो ये सुदर्शन शक्ति 2023 के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। हुज टैगलाइन इज अपने लिए अपनों के लिए? किस कंपनी का ये टैगलाइन है, अपने लिए और अपनों के लिए? इज इट SBI लाइफ और कोटक महिंद्रा बैंक और मैक्स लाइफ और गो डिजिट? तो ये SBI लाइफ का टैगलाइन है, ऑप्शन ए। इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री इन गुजरात इज बीइंग सेटअप बाय विच ग्रुप? भारत का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में सेटअप किया जा रहा है। तो ये किस ग्रुप के द्वारा सेटअप किया जा रहा है? रिलायंस, बिरला, अडानी या टाटा? तो ये टाटा ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, ऑप्शन डी। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? हर साल विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 3 जून, 5 जून या 7 जून? तो हर साल 3 जून को मनाया जाता है, लोगों को बाईसाइकिल के बारे में बताने के लिए कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इससे हेल्थ ठीक रहता है, उससे अवेयर करने के लिए, ऑप्शन बी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड पोर्टल महालाभार्थी फॉर इम्प्लीमेंटिंग शासन अपल्यादारी स्कीम? किस राज्य ने महालाभार्थी के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है जो कि उन लोगों का स्कीम शासन अपल्यादारी को इम्प्लीमेंट करेगा? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में शासन अपल्यादारी स्कीम लॉन्च किया था, जिसका मतलब था कि गवर्नमेंट एट योर डोर। इन विच सिटी नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स इज प्रपोज टू बी सेटअप? किस शहर में नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स स्थापित किया जा रहा है, स्थापित करने की योजना है? देहरादून, श्रीनगर, जयपुर या चंडीगढ़? तो ये जयपुर में है, जयपुर में मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहीं स्थापित करना है, ऑप्शन सी। वेयर वाज लेवेंडर फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? अभी हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? लेह, वैली ऑफ फ्लावर्स, भदरवा वैली या नैनीताल? तो ये ऑप्शन सी है, भदरवा वैली, जम्मू एंड कश्मीर में। कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर अंडर CSIR अरोमा मिशन इज नोन एज? CSIR अरोमा मिशन के अंतर्गत लेवेंडर का कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है? इज इट ग्रीन रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन और पिंक रेवोल्यूशन? तो ये पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लेवेंडर पर्पल कलर का होता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा हम लोग सभी जानते हैं ये हरित क्रांति है, तो ऑप्शन बी होगा इसका जवाब। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 was held between 25th May and 3rd June 23 in which state? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए अभी हाल ही में आयोजित हुआ 25 मई से 3 जून 2023 के बीच। ये किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो ये उत्तर प्रदेश के 7-8 शहरों में किया गया था। हाँ, एक शूटिंग चैंपियनशिप जो था वो दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो इसका ऑप्शन होगा सी, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट स्प्रिंटर टू ब्रेक 10 सेकेंड्स बैरियर इन 100 मीटर रन डाइड रिसेंटली, हिज नेम? पहले स्प्रिंटर जो कि 100 मीटर 10 सेकेंड के अंदर दौड़ने वाले थे, उन्होंने उसका कीर्तिमान स्थापित किया था। अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। वो कौन थे? रोजर बैनिस्टर, कैल्विन स्मिथ, हुसैन बोल्ट या जिम हाइंस? तो ये कारनामा जिम्स हाइंस ने किया था, अभी हाल ही में उनका निधन हो गया, ऑप्शन डी। रोजर बैनिस्टर ने 1 माइल पहली बार 4 मिनट के अंदर किया था। ये इंग्लैंड के थे और एक न्यूरोफिजिशियन भी थे। और कैल्विन स्मिथ ने भी 100 मीटर में रिकॉर्ड कायम किया था, और हुसैन बोल्ट ने भी। नेपालीज प्राइम मिनिस्टर हु विजिटेड इंडिया रिसेंटली? नेपाल के प्रधानमंत्री अभी भारत के दौरे पर थे, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? सुशील कोइराला, KP शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल या GP कोइराला? तो ये पुष्प कमल दहल, ऑप्शन सी, पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड। माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे एडवर्टाइजिंग कैंपेन फीचरिंग विराट कोहली इज ऑफ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन?
किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च किया है विराट कोहली के साथ माई अकाउंट स्टार्ट्स टुडे के नाम से? HDFC बैंक, फेडरल बैंक, HSBC इंडिया या डॉयस बैंक? तो ये HSBC इंडिया के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी। इंडियन गवर्नमेंट साइंड एन MOU विथ विच कंपनी फॉर ट्रेनिंग यूथ इन डिजिटल एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल्स अंडर साइबर शिक्षा? साइबर शिक्षा के अंतर्गत इंडियन यूथ को डिजिटल एंड साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ एक MOU साइन किया है? क्या एप्पल के साथ या IBM के साथ या माइक्रोसॉफ्ट के साथ या इन्फोसिस के साथ? तो ये MOU माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइन किया गया, ऑप्शन सी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, वाशिंगटन में या नेब्रास्का में? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, ऑप्शन सी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये वाशिंगटन, अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC, वो नहीं है। वहाँ वाशिंगटन एक अलग स्टेट है, जहाँ के सिएटल है उसी में वहाँ रेडमंड जगह है, वहीं इसका हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट का। और वाशिंगटन DC जो कैपिटल है USA का, वाशिंगटन DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इससे कंफ्यूज मत कीजिए, दोनों अलग है। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मिलेनिया क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के नाम से एक कार्ड इशू किया है? ICICI बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या HDFC बैंक? तो ये कार्ड HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया, लॉन्च किया गया, ऑप्शन डी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया साइंस MOU विथ विच कंपनी टू ऑफर इंटरनेट एक्सेस टू अंडर सर्व्ड इन 12 स्टेट्स इन इंडिया? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में फिर एक क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अभी हाल ही में किसी कंपनी के साथ एक MOU साइन किया है 12 वैसे स्टेट में इंटरनेट एक्सेस देने के लिए जो कि अंडर सर्व्ड है, जहाँ पूरा इंटरनेट अभी नहीं पहुँच पाया है। तो ये किस कंपनी के साथ इन लोगों ने MOU साइन किया है? एयरटेल, रिलायंस जियो, एयर जल्दी नेटवर्क या BSNL? तो ये एयर जल्दी नेटवर्क के साथ किया गया है, ऑप्शन सी। नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिजोल्यूशन मल्टी सेंसर इमेजिंग सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड सून बाय एन इंडियन स्टार्टअप कंपनी? भारत का पहला और दुनिया का सबसे हाई रिजोल्यूशन वाला मल्टी सेंसर इमेजिंग सैटेलाइट अभी एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी के द्वारा लॉन्च होने वाला है। तो इस सैटेलाइट का नाम क्या है? स्काई आई, दूरदृष्टि, दृष्टि या आकाशगंगा? तो यह दृष्टि है इस सैटेलाइट का नाम, ऑप्शन सी। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्टेड द फर्स्ट ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी? किस देश ने अभी हाल ही में पहला फ्लाइंग टैक्सी शुरू किया है, उसका टेस्ट रन किया है? USA, चाइना, जर्मनी और इजराइल? तो ये इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन डी। दैट्स ऑल। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको बढ़िया से देखा होगा, बढ़िया से समझा होगा, नोट किया होगा। इसको बार बार देखिए और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थैंक यू।